नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, पीएसपी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक है वो लोक देवता चल रहा था और आज अपन अगले लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है तल्लीनाथ जी। बताओ कौन से लोक देवता है? तल्लीनाथ जी। तो देखते हैं अपन तल्लीनाथ जी के बारे में। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर तल्लीनाथ जी की कहानी देखते हैं। तो तल्लीनाथ जी जो हैं वो शेरगढ़ एक ठिकाना पड़ता है और शेरगढ़ नाम का ये ठिकाना है वो कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। यहाँ के ठाकुर थे कौन? तल्लीनाथ जी। और इनका जो वास्तविक नाम है तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम बताओ क्या है? गांगदेव है। तल्लीनाथ जी के पिता का नाम जो है वो वीरमदेव है। और तल्लीनाथ जी के जो गुरु हैं, गुरु का नाम बताओ क्या है? जालंधर नाथ जी हैं। कहते हैं कि ये तल्लीनाथ जी की मुलाकात होती है जालंधर नाथ जी से और जालंधर नाथ जी इनको उपदेश देते हैं कि ये माया मोह जो है वो कोई काम का नहीं है। और उनसे प्रभावित होते हैं कौन? तल्लीनाथ जी की फालतू का ये जो जाल अपने ले रखा है ये कोई काम का नहीं है, अपन को संन्यास जीवन ग्रहण करना चाहिए। तल्लीनाथ जी जो है उनसे प्रभावित होते हैं जालंधर नाथ जी से और तल्लीनाथ जी उनसे प्रभावित होकर बताओ नाथ संप्रदाय धारण कर लेते हैं, यानी इनके गुरु का नाम है जालंधर नाथ जी। इनके क्या बन जाते हैं? शिष्य बन जाते हैं। और जैसे ये शिष्य बनेंगे, इनके वास्तविक नाम है गांगदेव है, लेकिन जैसे ही नाथ संप्रदाय ग्रहण करेंगे आपको पता है कि इनका जो नाम है वो नामकरण अलग से होगा फिर, क्योंकि अलग से इन्होंने संन्यास वाला संप्रदाय चुना है। तो ये फिर इनका नाम बताओ कौन सा हो जाता है? तो तल्लीनाथ जी हो जाता है। तल्लीनाथ जी का जो मुख्य पूजा स्थल है ये है पंचोटा गांव और ये पंचोटा गांव जो है वो कहाँ पड़ता है? जालोर में। और जालंधर नाथ जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ये प्रकृति प्रेम हेतु तो इन्होंने क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। इनसे एक ही इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना होती है। अपन से एग्जाम में पूछेगा कि बताओ ओरण का देवता किसे कहा जाता है या ओरण का लोक देवता किन्हें कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ओरण का जो लोक देवता है वो डॉक्टर तल्लीनाथ जी को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ओरण क्या होता है? जो आसपास जो खाली भूमि है उसको उसमें उस भूमि को पशुओं के चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ओरण। तो इनके मंदिर के आसपास की जो जगह है वो ओरण भूमि कहलाती है, यानी पशुओं के चारों के लिए वो भूमि खाली है, इसलिए ओरण का जो लोक देवता कहा जाता है वो बताओ किनको कहा जाता है? तल्लीनाथ जी को। यानी इन्हें ओरण का क्या कहा जाता है? देवता कहा जाता है। एक मैंने अभी आपको बताया था कि भूमिया जी जो हैं इससे पिछली क्लास में, उन्हें बताओ कौन सा? तो भूमिया जी को ग्राम रक्षक देवता भी कहा जाता है। और इनके साथ में अपन देखते हैं झुंझार जी। वैसे जब मैंने आपको शुरुआत में लोक देवता पढ़ाए थे तो वहाँ झुंझार मैंने श्रेणी पढ़ाई थी, लेकिन मैंने तब भी बोला था कि एग्जाम में अगर अपन से पूछे रही, एक बार गरीब एग्जाम में बीएसटीसी में पूछा जा चुका है कि झुंझार जी का संबंध कहाँ से है। तो झुंझार जी का जो संबंध है वो बताओ कहाँ से है? तो ये है इमलोहा। और इमलोहा कहाँ पड़ता है? तो इमलोहा पड़ता है सीकर में। यहाँ यानी संबंध है किनका? झुंझार जी का। पहले ये इमलोहा सीकर में पड़ता था, लेकिन अभी जैसे नए ज़िले बने हैं तो इमलोहा वर्तमान में बताओ कहाँ पड़ता है? नीमका थाना में पड़ता है। और इन्हें मिर्गी रोग के निवारक देवता कहा जाता है। अपन से पूछे कि मिर्गी रोग के निवारक देवता कौन हैं, तो बताओ कौन हैं? झुंझार जी है, जिनका संबंध इमलोहा सीकर, जो वर्तमान में ये इमलोहा कहाँ पड़ता है? नीमका थाना, वहाँ से है। और एक लाइन अपन को और ध्यान रखनी है कि झुंझार जी जो है इनके मंदिर में 3 भाई और वर वधु, यानी कुल टोटल 3 तो भाई हो गए, एक वर है एक वधु है, कुल टोटल कितनी मूर्तियाँ लगी हुई है? 5 मूर्तियाँ लगी हुई है, ठीक है। तो बाकी अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें बाकी जो अगले जो नेक्स्ट लोक देवता जो बचे हैं वो अपन अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।